हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो अब हम यहाँ पर दिख रहे हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कोल, यानी अलग अलग किस्म के कैसे कोयले होते हैं। एज द डिपेथ ऑफ कोल इनसाइड द अर्थ इंक्रीज, यानी अर्थ के डिपेथ साइड में क्या होते हैं, कोल अर्थ के अंदर होते हैं, इंक्रीज इनसाइड। इट्स कार्बन कंटेंट्स आल्सो इंक्रीज, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन कंटेंट्स, यानी बारीक बारीक पार्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑन दिस बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट्स प्रेजेंट इन इट, जैसे मैंने आपको बोला वैसे कंटेंट जो भी सामग्री कोल की होती है उसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, कार्बन। तो कोल में भी ऑफ डिफरेंट वैरायटीज दीज आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर जो अलग अलग किस्म के जो कोयले हैं वो यहाँ पर नीचे बताए गए हैं, दीज आर फॉलोज। तो आप देखो, जो है पीट यानी एक बारीक कोयला है जो नर्म होता है और दलदल, इसको दिस इज फाउंड इन द अपर मोस्ट लेयर्स ऑफ द कोल डिपॉजिट, यानी ये जो है ऊपर वाले लेयर में होता है अर्थ के क्रस्ट के नीचे वाले साइड में, और अर्थ के जो है एकदम ऊपर वाले साइड को ये जो कोल है डिपॉजिट यानी जमा होता है। एज इट इज बियर्स ऑफ द लेस्ट प्रेशर एज कंपेयर द सब्सटेंस subsequent layers, it is the softness layer with a last amount of carbon। और इसके अंदर जो है कार्बन लास्ट अमाउंट यानी ज्यादा मात्रा में होती है, और इसका जो प्रेशर होता है ऊपर का क्रस्ट का और उसके नीचे होती है, इसलिए उसका कंपेयर करते हुए सब्सिक्यूट यानी यहाँ पर आगामी लेयर जो होता है सॉफ्टनेस होता है, इसके लिए वो कैसा होता है, एकदम दलदल पतला और नर्म होता है। तो लिस्ट अमाउंट और इसके अंदर कार्बन ज्यादा होते हैं। Since it is rich in moisture and constitutes only 25% carbon in the not suitable as fuel। तो इसके अंदर कैसा होता है, 25% पानी होता है और वो कच्चा दिखता है यानी मॉइस्चर होता है, तो इसके लिए उसके अंदर ज्यादा मात्रा में पानी होता है, इसके लिए वो क्या होता है, फ्यूल करने के लिए नॉट सुटेबल है। ओके, तो दूसरा है लाइनिट। तो दिस वैरायटी इज फाउंड जस्ट बिलो द पीट। देखो, जैसे हम अलग अलग देख रहे हैं यहाँ पर कि इसका भी एक शोध लगा है पीट का। इट इज अ कंपेरेटिवली हार्डर, और ये जो लाइटिन है ये कैसा है, हार्ड है। इट इज हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन एंड लेस मॉइस्चर। तो ये भी कैसा है, ग्रेटर, ज्यादा मात्रा में कार्बन होते हैं इसके भी अंदर, और जो मॉइस्चर है एकदम थोड़ा कम होता है, लेस होता है। बिटुमिनस यानी ये डामरी होता है, एंड द कार्बन कंटेंट्स ऑफ bituminous is even higher than peat or lignin and it is free from moisture। यानी ये दोनों से भी थोड़ा सूखा होता है, यानी इन दोनों में जो है लाइटिन और पीट, ये दोनों में थोड़ा मॉइस्चर है, तो ये थोड़ा फ्री होता है फ्रॉम मॉइस्चर से। इट इज यूज as a flue but not considered as a superior quality of coal as a produce a lot of smoke। और इसके अंदर भी जो है बट ये होता तो दोनों से कम है, पर मॉइस्चर कम है, पर फ्यूल बट नॉट, यानी ये फ्यूल करने के लिए कंसिडर नहीं माना जाता, और सुपेरियर यानी ये बेहतर है सिर्फ क्वालिटी इसकी विशेषता से कोल पर प्रोड्यूस ऑफ लॉट ऑफ प्रोड्यूस करता है, पर स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इसके लिए वो फ्यूल के लिए नॉट सुटेबल है। ओके, एंथ्रेटिस यानी एंथेरेसिट जो है, दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डीपेस्ट लेयर। ये कहाँ से मिलता है हमको, एकदम डीपेस्ट लेयर में, यानी एकदम नीचे की लेयर में मिलता है। देयरफॉर द हार्डेस्ट कोल, और ये कैसा है, तो हार्डेस्ट कोल है। इट इज अ कार्बन कंटेंट, इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितने होते हैं, 98%, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमॉन्ग्स द कोल वैरायटीज प्रोड्यूस वेरी लिटिल स्मोक। और इसके अंदर जो है एकदम जलने के लिए, फ्यूल करने के लिए अच्छा है, और अमॉन्ग द ज्यादा इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, और वो कंसिडर्ड जो है वैरायटीज अलग अलग प्रोड्यूस ऑफ वेरी लिटिल स्मोक, और इसके अंदर से स्मोक जो है धुआं कम होता है और फ्यूल ज्यादा होता है, और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो बाजू में इमेजेंस बताए, पीट, लाइटिन, बिटुमिनस और एंथ्रेसिट। तो ये देखो यहाँ पर अलग अलग किस्म के कोयले बताए हुए हैं, और ये पिक्चर है यहाँ पर, यानी ऊपर के साइड में जो पीट लेयर्स है यहाँ पर ऊपर के साइड में मिलता है, और उससे थोड़ा नीचे लाइनिट मिलता है, और उससे थोड़ा नीचे बिटोनिमस मिलता है, और सबसे लास्ट में जो है एंथ्रेसिट मिलता है। और ये एंथ्रेसिट जो है एकदम जलने के लिए अच्छा होता है, और एकदम अच्छा होता है, और फ्यूल भी अच्छी होती है, कार्बन होता है और स्मोक नो होता है इसके अंदर, इसलिए ये बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर